बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा एक्शन लिया है। तो विदेश दौरे से लौटने के बाद मुख्यमंत्री एक्शन में नजर आए हैं। सीएम मोहन ने खाद्य वितरण की समीक्षा की है। विदेश यात्रा से लौटते ही किसानों के हित में सीएम ने समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं। सोशल मीडिया से भी शिकायत मिले तो तुरंत उस पर एक्शन होना चाहिए। किसानों को कोदो कुटकी के उत्पादन के लिए भी प्रोत्साहित किया जाए। प्रदेश में जहां रेल के रैक आने में विलंब हो रहा है, वहां सड़क मार्ग से परिवहन कर उर्वरक पहुंचाए। तो केंद्रों की संख्या अधिक से अधिक होना चाहिए। आवश्यकता से तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आवश्यकता हो तो किराए की दुकान लेकर भी वितरण कार्य किया जाए। किसानों से उपार्जित खाद्यान्न के लिए भुगतान में बिल्कुल भी विलंब नहीं होना चाहिए। किसानों के हित में सभी आवश्यक कदम उठाएं। तो अब तक 71 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनोज जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक्शन मोड में है। खाद्य वितरण की समस्याओं को लेकर अब उन्होंने सख्त निर्देश अधिकारियों को दिए हैं कि किसानों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। लापरवाही बरतने पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने साफ तौर से विदेश यात्रा के बाद ये समीक्षा बैठक लेते हुए अधिकारियों को ये निर्देश दिए कि किसी भी तरीके की दिक्कत जो है किसानों को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लगातार इस तरीके की शिकायतें जो है सोशल मीडिया के माध्यम से भी मिल रही थी। लेकिन अब जो है एक्शन लेने की बात की, यानी पर्याप्त मात्रा में खाद की उपलब्धता तो है, लेकिन वितरण में कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। यही कारण है कि अब इस पूरे मामले में समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने जो वितरण को लेके उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आवश्यकता हो तो किराए पर भी दुकान लेकर वितरण केंद्र बनाया जाए। उपार्जन के साथ जो है किसी भी तरीके का जो भुगतान में विलंब न हो। किसानों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश उन्होंने दिए। उन्होंने कहा कि अभी तक अभी तक एफआईआर हुई है करीब 71 हो चुकी है, क्योंकि ये तमाम जो वितरण संबंधित खाद को लेकर जो शिकायतें आ रही वो सरकार की छवि को खराब करती, जबकि पर्याप्त जो खाद की उपलब्धता है इसके बावजूद भी यदि वितरण में दिक्कत होती है, ये सीधे तौर पे अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही। हालांकि प्रदेश में रेल के रेक के आने के कारण हो सकता है, या फिर सड़क मार्ग से परिवहन के कारण हो सकता है कि जो खाद है उसमें थोड़ी देरी हो रही हो। लेकिन उन्होंने कहा कि फिर भी खाद की पर्याप्त उपलब्धता केंद्र सरकार राज्य सरकार को उपलब्ध करा रहा, तो ऐसे में कोई दिक्कत किसानों को ना हो, इसको लेके ये दिशा निर्देश जो है इस बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिए। और जो कालाबाजारी और अवैध भंडारण जो कर रहे थे उनके खिलाफ 71 एफआईआर अभी तक दर्ज हो चुकी है, और इसी रफ्तार से ऐसे मामलों पर नजर रखने के निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। लेकिन एक समस्या ये भी आ रही मनोज जी की जो मिलावटी खाद है उसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि किसानों को जरूरत है डीएपी की, एनपीके थमा दिया जा रहा है। इसके अलावा जो 1500 की बोरी 2200 में बेची जा रही है, कहीं पे 3000 वसूले जा रहे हैं। तो इस तरह से भी ये पूरा खेल चल रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें प्रदेश में अवैध भंडारण को लेकर 27 एफआईआर दर्ज की गई है। जो अवैध विक्रय को लेकर 17, कालाबाजारी को लेकर 10, अवैध परिवहन को लेकर 7, और जो आप जिक्र कर रहे हैं सोनू, उसमें अमानक उर्वरक जो खाद है उसमें 5 एफआईआर दर्ज की गई। तो और इसके साथ ही जो नकली खाद है उसमें 2 एफआईआर दर्ज की गई। तो ये नजर रखे हुए सरकार और अधिकारी के किस तरीके से खाद का वितरण किया जा रहा है, और किसानों को जो फसलों के लिहाज से जो पोषक तत्व जो खाद के रूप में मिलते हैं उसको लेकर भी उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जो है लगातार इस तरीके के जांच के सैंपल लिए जाए अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा, और उसकी जांच भी की जाए। बिल्कुल मनोज जी, महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, बहुत धन्यवाद आपका।